चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले आप लोग बताया था, ये सेकंड वीडियो इंडियन पॉलिटी का। पहला वीडियो संवैधानिक विकास पे ही था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले हम लोग वीडियो को समाप्त किए थे। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आप लोग को MCQ करवाएंगे। MCQ बोल सकते हैं ये, या वन लाइनर वाला क्वेश्चन से कुछ जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछा ही जाता है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक दो वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, ये सब वन लाइनर कुछ पॉइंट। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जितना भी एक्ट है, फिर वहाँ से सिलसिलेवार हम लोग का लगातार चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। कितना सारा बोर्ड में क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड में, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन पूछता है SSC में, झारखंड में, बिहार में, ठीक है, MPPCS में, सारा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बहुत को बोलेंगे भारत, लेकिन ये भारत नहीं होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर बोल दिया जाए तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन। ये अलिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा तो ये होगा भारत, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है, और विश्व का सबसे पहला संविधान बोलेगा लिखित संविधान तो वह अमेरिका का, अमेरिका का। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान बोलेगा तो वह मोनाको का, मोनाको एक बिस्किट भी आता है मोनाको। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान क्या होगा? मोनाको। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान में अमेरिका आ जाएगा, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान में भारत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1597 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर लेके आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि मनसबदारी व्यवस्था कौन लाया था? तो अकबर लाया था। कब लाया था? 1597 ईस्वी में लाया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है 1717 में जब फर्रुखसिर बैठता है मुगल बादशाह की गद्दी पर। ठीक है, फर्रुखसिर रहता है मुगल बादशाह, तो ये क्या करता है ना, स्वर्णिम फरमान देता है अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब स्वर्णिम फरमान में रहता है क्या है, इसके पीछे कहानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्णिम फरमान कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्रुखसिर के द्वारा दिया गया था, 1717 ईस्वी में दिया गया था। होता यह है कि 1717 में फर्रुखसिर को पॉक्स हो जाता है, एक लाइलाज बीमारी है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन से जॉन समरन की अध्यक्षता में एक मंडल आता है। ठीक है, कहाँ आता है? भारत आता है। उसी में से एक विलियम हैमिल्टन जो था वो डॉक्टर था। ठीक है, जॉन समरन की अध्यक्षता में आता है निदेशक मंडल। ठीक है, और उसी में से एक जो था, किसकी अध्यक्षता में आता है? जॉन समरन। ठीक है, इसके अध्यक्षता में निदेशक मंडल भारत आता है, उसमें से एक डॉक्टर आता है। ठीक है, इस डॉक्टर का जो है वो नाम रहता है विलियम हैमिल्टन। ठीक है, विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन। ठीक है, ये डॉक्टर रहता है। अब ब्रिटेन का रहता है तो वो लोग ज़्यादा ही एडवांस है। ठीक है, तो वो इसका बीमारी को ठीक कर देता है, फर्रुखसिर की बीमारी को, फर्रुखसिर की बीमारी को एकदम ठीक कर देता है। ये पूरा खुश हो जाता है फर्रुखसिर। जब ये ठीक हो जाता है और ये खुश हो जाता है तो ये क्या करता है, नाम मात्र, मतलब समझिए तो स्वर्णिम फरमान में फ्री का बोला जाइए, आप लोग पूरा टैक्स, मतलब बिना टैक्स का आप लोग व्यापार कीजिए। बंगाल में टैक्स फ्री लोग छूट दे देता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्वर्णिम फरमान। कौन देता है? फर्रुखसिर देता है। ये पूछेगा क्वेश्चन में कि फर्रुखसिर को जो पॉक्स हुआ था तो कौन ठीक किया था? विलियम हैमिल्टन ठीक किया था उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पद में रहते हुए मृत्यु। ठीक है, ये एकमात्र मुगल बादशाह है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह जो है पद में रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था। पद में मृत्यु कौन करवाया था? यही फर्रुखसिर को करवाया था। ठीक है, फर्रुखसिर करवाया था इसको, जहांदार शाह का मृत्यु करवाया, मतलब मरवा दिया था। किसके थ्रू मरवाया था? सैयद बंधु के थ्रू मरवाया था। इसीलिए फर्रुखसिर को घृणित कायर कहा जाता है, इसका उपनाम भी है।
ठीक है, उपनाम गिरनीत काया, ये तो लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा थोड़ा सा। नाम है गिरनीत काया, ठीक है, फरुख का उपनाम है क्या, गिरनीत काया। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में बादशाह बनता है, ये आप लोग मालूम होता है, होना चाहिए, ठीक है। सबसे कम उम्र में मुगल बादशाह कौन बना था, अकबर बना था। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उम्र में बादशाह कौन बना था, मुगल बादशाह, ये बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, 63 साल में बना था, ये लगभग 12 साल में, 11 या 12 साल में बना था, ठीक है, अकबर। लेकिन सबसे अधिक उम्र में कौन बना था, बहादुर शाह बना था। चलिए नेक्स्ट, ये चारों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे कम उम्र में पीएम, सबसे अधिक उम्र में पीएम, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अगर पूछे तो कौन था वो, राजीव गांधी, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में अगर पीएम बोले तो मोरारजी देसाई, ठीक है। देसाई। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बोले तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बोले तो आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, ये रमन है, ठीक है, आर वेंकटरमन। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द्वैत शासक का जनक, ठीक है। अगर सिर्फ द्वैत शासक का जनक पूछे तो हो जाएगा लियो कार्टियर, ठीक है, लियो कार्टियर। और अगर पूछ दे बंगाल में द्वैत शासक का जनक तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब सहायक संधि का जनक पूछे, सिर्फ पूछे कि सहायक संधि के जनक कौन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका डुप्ले। ये कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। अब पूछे किस गवर्नर जनरल को सहायक संधि के जनक कहा था, किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल को, ठीक है कौन, अंग्रेज गवर्नर जनरल, यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर जनरल लगा दे, ठीक है। तो कौन हो जाएगा सहायक संधि के जनक, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ये सब लॉर्ड लगा जाता है आगे में, वेलेजली, ठीक है। ये अंग्रेजी गवर्नर था जो सहायक संधि का जनक था, और ये सबसे पहले सहायक संधि लाया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन अंग्रेजी गवर्नर अगर पूछें तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सिविल सेवा नागरिक सेवा का जनक, ठीक है, सिविल सेवा नागरिक सेवा का जनक हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। आगे लॉर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं लगा। ये कौन हो जाएगा, सिविल सेवा नागरिक सेवा जनक लॉर्ड कर्नवालिस। अगर पूछ दे किस भारतीय को, ये भारतीय लिखा हुआ है, ठीक है, किस इंडियन को, किस इंडियन को सिविल सेवा नागरिक सेवा जनक कहा जाता है, तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को, ठीक है, उसको भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पूछेगा अगर स्थानीय स्वशासन का जनक है, स्थानीय स्वशासन का जनक है तो लॉर्ड रिपन, ठीक है।
लॉर्ड रिपन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक है। चलिए इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ पॉइंट है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले हम लोग ये सब समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो था फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। थर्ड वीडियो में हमको लगता है कि ये सब पॉइंट बताने में निकल जाएगा, कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम लिखवा देंगे सारा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, बाकायदा 1 बाय 1 हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है सारा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।